हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वैम्पायर और भेड़ियों से, जहां भेड़ियों को लाइकन कहा जाता है। और एक समय में जहां वैम्पायर और भेड़ियों के बीच में महायुद्ध हुआ, तो वैम्पायरों ने मिलकर भेड़ियों के राजा लुशियन को मार दिया। इससे भेड़िए बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और खुद को बचाने के लिए खुद को गायब कर लिया। और इस तरह इस जंग में वैम्पायर्स की जीत हुई। लेकिन आज 600 सालों के बाद भी इन दोनों प्रजातियों के बीच में महायुद्ध होता रहता है। लेकिन लाइकन्स, जिनकी तादाद पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है, लेकिन वैम्पायर भी उन भेड़ियों का शिकार करना चाहते हैं। और आज कुछ वैम्पायर्स भेड़ियों का शिकार करने के लिए एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जहां उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है सलीन। सलीन बचपन से वैम्पायर नहीं थी, उसे वैम्पायरों के राजा विक्टर ने उस पर अटैक करके उसे वैम्पायर बना दिया था, जो इस समय बहुत ही गहरी नींद में है। उसने इसे वैम्पायर बनाया था जब भेड़ियों ने सलीन के पूरे परिवार को मिटा दिया, यानी उन्हें मार दिया था। तब विक्टर ने सलीन को वैम्पायर बना दिया ताकि वो अपना बदला ले सके। अब ये अपने साथियों के साथ एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर भेड़िए इंसानी रूप में माइकल नाम के बंदे का पीछा कर रहे होते हैं। और इतने में ही वो दोनों प्रजातियां एक दूसरे को सेंस कर लेती हैं और एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर देती हैं। और सलीन उनका पीछा करते हुए बेसमेंट में चली जाती है और उसे वहां पर बहुत सारे भेड़ियों की आवाजें आती हैं। लेकिन सलीन उन सबको नहीं देख पाती और वापस अपने महल में आ जाती है, जहां पर वो ग्रेविन से मिलती है, जो सारे वैम्पायर्स की कमांड को संभाले हुए है। सलीन उसे बताती है कि उसने रेलवे स्टेशन के नीचे बहुत सारे भेड़ियों को सेंस किया है और इसीलिए हम सबको उन पर अटैक करना चाहिए। लेकिन ग्रेविन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन सलीन अपने भरोसे पे अड़ी होती है और इसीलिए वो उस जगह की वीडियो फुटेजेस देखना शुरू करती है। तो उसे उस फुटेज से पता चलता है कि वो भेड़िए किसी इंसान का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि भेड़िया ऐसा क्यों करेंगे। आखिर उन भेड़ियों को किसी इंसान से क्या ही काम होगा। वहीं हम भेड़ियों को देखते हैं जो अपनी लेबोरेटरी में इंसान के ब्लड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं। और तब हम वहां पर लुशियन को देखते हैं, जो साइंटिस्ट से बोलता है कि अब हमारी उम्मीद सिर्फ वो इंसान माइकल है। और ये सब फिर माइकल को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सलीन भी माइकल को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। और जब माइकल अपने घर पर पहुंचता है तो सलीन उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा भेड़ियों से क्या रिश्ता है। पर माइकल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और तब वहां पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं, जिससे माइकल को मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग निकलता है। वहीं सलीन उन भेड़ियों को रोकने के लिए उनसे फाइट करती है। वहीं माइकल भागते हुए लिफ्ट के जरिए बेसमेंट की ओर जाता है, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसके सामने एक भेड़िया खड़ा होता है। इससे पहले वो माइकल को कुछ कर पाता, सलीन आती है और उस भेड़िए को शूट कर देती है। और वो देखती है कि जो इंसान की शक्ल में भेड़िया है वो लुशियन है, जो भेड़ियों का लीडर है, जिसे मरे हुए 600 साल हो चुके हैं। सलीन उसको देखकर उस पर बहुत सारी गोलियां चलाती है, लेकिन लुशियन माइकल की गर्दन पर काट लेता है। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो माइकल का खून पीना चाहता था। लेकिन सलीन माइकल को इस हालत में छोड़ने वाली नहीं थी और इसलिए वो माइकल को लेकर अपने साथ भागती है। हालांकि लुशियन उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। वहीं सलीन काफी ज्यादा घायल हो गई थी और इसीलिए वो गाड़ी चलाते वक्त बेहोश हो जाती है और उनकी गाड़ी टकराकर पानी में गिर जाती है, जहां माइकल सलीन को पानी से बाहर निकालता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही माइकल खुद भी बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी मूवीज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल मूवीज कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। वहीं थोड़े समय के बाद माइकल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को वैम्पायर के हेडक्वार्टर में पाता है, जहां पर सलीन उसे लेकर आई है। लेकिन माइकल के आने की वजह से ग्रेवल उससे बहुत सारा गुस्सा होता है, क्योंकि वो किसी अजनबी को वैम्पायर के हेडक्वार्टर में लेकर आई थी। दूसरी ओर माइकल के पास एक वैम्पायर आती है जो उसे चेक कर ही रही होती है कि तभी माइकल अपनी आंखें खोलता है तो वो वैम्पायर उससे दूर हो जाती है और उस पे हमला करती है।
माइकल खुद को बचाते हुए वहां से कूद जाता है और भाग निकलता है। और अब सलीन को भी ग्रेवर पर शक होने लगता है क्योंकि भेड़ियों के लीडर लुशियन को ग्रेवर ने ही मारा था और सलीन ने ग्रेवर को जिंदा देखा है और इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि ग्रेवर ने लुशियन को मारा है और इसीलिए उसको शक होता है कि ग्रेवर उससे मिला हुआ है या तो हम लोगों से झूठ बोल रहा है। वहीं सलीन वैम्पायर के राजा विक्टर से मिलने के लिए जाती है जो कई सालों से सो रहा होता है। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, यहाँ पर वैम्पायर्स के 3 राजा होते हैं जो बारी बारी के हिसाब से सोते हैं और अपनी बारी के हिसाब से उन वैम्पायर्स पर राज करते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग मार्कस को जागना चाहिए था लेकिन सलीन विक्टर को जगाती है जो कि अपने टाइम से 100 साल पहले जागता है। सलीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे विक्टर पर भरोसा होता है। वो विक्टर के जागते ही विक्टर से कहती है कि लुशियन अभी जिंदा है और इन सब में ग्रेवर उसके साथ है, लेकिन विक्टर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वो उसे बंदी बना लेता है। लेकिन सलीन वहां से भाग निकलती है और भागकर उस जगह पर जाती है जहां पर उसने पिछली रात को माइकल को छोड़ा था, लेकिन वहां पर बहुत सारे लाइकन यानी भेड़िए अटैक कर देते हैं। सलीन माइकल से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर माइकल वहां से भागता है और सलीन अपनी गन से लाइकन का सामना करने लगती है और इस लड़ाई में वो उस साइंटिस्ट को भी पकड़ लेती है जो लाइकन्स के लिए काम कर रहा होता है। सलीन उस साइंटिस्ट को पकड़कर विक्टर के सामने ले आती है और यहाँ पर उसे विक्टर के सामने सब कुछ बताना पड़ता है। वो बताता है कि भेड़िए और वैम्पायर्स के वंशज वो एक ही थे, लेकिन उनकी ब्लड लाइन्स बाद में जाकर अलग अलग हो गई। लेकिन हम लोग कई सालों से भेड़िए और वैम्पायर के रक्त से एक ऐसी ब्रीड बनाना चाहते हैं जो अभी के वैम्पायर और भेड़ियों से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत सारे इंसानों पर किए लेकिन वो सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। लेकिन माइकल सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर हमारे पूर्वजों का खून बह रहा है। यानी अगर हम एक ऐसे इंसान के अंदर वैम्पायर और भेड़ियों का खून डाल दें तो फिर क्या होगा। इस पर विक्टर कहता है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव उसके सामने आएगा। ये सुनकर साइंटिस्ट के चेहरे पर हंसी आती है और फिर वो कहता है इसीलिए लुशियन और ग्रेवर आपस में मिले हुए हैं ताकि वो इस काम को अंजाम दे सकें। और अब विक्टर को पूरा सच पता चल चुका है और ग्रेवर उस जगह से भाग निकलता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो विक्टर को बताते हैं कि काउंसिल के जो लोग एमिलिया के साथ आ रहे थे उन सबको मार दिया गया है। वहीं एमिलिया को मारकर उसके शरीर से रक्त निकाल लिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ग्रेवर अपनी चाल में कामयाब हो चुका है। ये देखकर विक्टर सलीना से कहता है कि तुम्हें इस चीज को कैसे भी करके रोकना है। तुम्हें उन तीनों प्रजातियों के खून को नहीं मिलने देना होगा और इसीलिए तुम्हें माइकल की हत्या करनी होगी। ये कहकर विक्टर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइकन्स ने माइकल को पकड़ लिया है जो लुशियन के सामने होता है। यहाँ पर माइकल को कुछ विजन्स दिखाई देती हैं। ये विजन्स दरअसल में लुशियन की होती हैं क्योंकि लुशियन ने माइकल को काटा है, इसलिए माइकल लुशियन की यादों को देख पाता है। माइकल उन विजन में देखता है कि लुशियन के सामने एक लड़की को विक्टर ने मार दिया है। तब लुशियन बताता है कि ये यादें 600 साल पुरानी हैं और जो लड़की लुशियन के सामने जलाई जा रही थी वो विक्टर की बहन थी। और ये वो समय था जब हम सभी भेड़िए वैम्पायर्स की रखवाली किया करते थे। इसी दौरान मुझे विक्टर की बहन से प्यार हो गया, लेकिन जब ये बात विक्टर को पता चली तो उसने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि वो उन दोनों के होने वाले बच्चे से डरता था। और तभी से वैम्पायर और भेड़ियों के बीच में ये जंग चालू हो गई। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर ग्रेवर आ जाता है और तब लुशियन और ग्रेवर अकेले में बातें करना शुरू करते हैं। उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी वहां पर उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। ग्रेवर समझ जाता है कि वहां पर विक्टर और सलीन आ चुके हैं। लुशियन ये सब देखने के लिए वहां से बाहर निकलता है कि तभी पीछे से ग्रेवर उसे गोली से शूट कर देता है और ये गोली एक खास तरह की गोली होती है जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट भरा होता है जो भेड़ियों के अंदर घुसते ही उनके लिए जहर का काम करता है और भेड़ियों का काम तमाम करता है क्योंकि लाइकन्स
भेड़िए किसी आम गोली से नहीं मरते और इसीलिए उनके लिए ऐसी गोलियां बनाई जाती हैं जिससे उन्हें आसानी से मारा जा सके। और ये गोली लगने के बाद लुशियन जमीन पर गिर जाता है और ग्रेवर वहां से बाहर निकलता है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि विक्टर को अब सब कुछ पता चल चुका है। वहीं सलीन माइकल के पास पहुंचती है और उसे आजाद कराती है। हालांकि विक्टर ने उससे कहा था कि तुम्हें माइकल को मारना होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। और वो माइकल से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जब तक माइकल यहाँ से निकल पाता, ग्रेवर उसे देख लेता है और वो माइकल पर बहुत सारी गोलियां चला देता है, जिससे माइकल के शरीर में सिल्वर नाइट्रेट घुलने लगता है। ग्रेवर सलीन को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन सलीन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें तड़पते हुए मरते हुए देखना चाहती हूँ। इस पर ग्रेवर कहता है कि जिसे तुम पिता समझ रही हो, उसकी सच्चाई जानकर तुम उससे बहुत ज्यादा नफरत करोगी। यहाँ पर ग्रेवर बताता है कि तुम्हारे परिवार को मारने वाला कोई भेड़िया नहीं बल्कि खुद विक्टर था। उसे इंसानों का रक्त पीने की आदत थी, इसीलिए वो कई सारे इंसानों को मारकर उनका रक्त पी जाया करता था। और उस रात विक्टर के साथ साथ मैं भी तुम्हारे घर पर आया था, जहाँ विक्टर ने तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया और उनका खून पी गया। लेकिन जब तुम उसके सामने आई तो वो तुम्हारा खून नहीं पी सका, क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर उसकी बेटी नजर आई, जिसे उसने अपने हाथों से ही मार दिया था। जिसके बाद ग्रेवर सलीन को वहां से ले जाने के लिए फोर्स करता है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा लुशियन ग्रेवर पर हमला करता है और वो सलीन से कहता है कि तुम्हें माइकल को काटना होगा। सलीन सोचती है कि अगर मैंने माइकल को काट लिया तो माइकल आधा भेड़िया और आधा वैम्पायर बन जाएगा, यानी वो दुनिया का सबसे ताकतवर जीव होगा। ये सब सोचने के बाद सलीन माइकल को काट लेती है और तभी वहां पर विक्टर आ जाता है, जो माइकल को उठाकर दूसरी जगह फेंक देता है। यहाँ पर सलीन विक्टर से सवाल करती है, तुमने मेरे परिवार को क्यों मार दिया? विक्टर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, भले ही मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना है और इसके बदले मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें दी हैं, एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सलीन कहती है कि इस जिंदगी का क्या फायदा जिसे तुमने अपनी बेटी के जरिए मार दिया हो, और तुमने क्यों उसे मार दिया? वो कहता है कि उसकी कोख में कयामत पल रही थी, मेरे और मेरे कबीले की कयामत, और अगर मुझे अपने कबीले और उस बच्चे में से चुनना होता तो मैं अपने कबीले को चुनता। जिसके बाद वो अपनी तलवार को निकालता है और माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माइकल उस जगह पर नहीं होता है। और तब विक्टर पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि माइकल का शरीर पूरी तरह से बदला हुआ है। और तब विक्टर और माइकल के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। भले ही माइकल के अंदर वैम्पायर और लाइकन का खून बह रहा हो, लेकिन विक्टर उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो माइकल को इधर उधर उठाकर फेंकता है और इसी बीच में विक्टर को मौका मिलता है, वो माइकल का गला दबा लेता है, वो उसे मारने वाला होता है। तभी सलीन विक्टर की तलवार को उठाकर उसके सर को उड़ा देती है और इस तरह से विक्टर का अंत हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ने ही दो अलग अलग प्रजाति के लीडर्स को मारा है। इसलिए माइकल और सलीन लाइकन और वैम्पायर के दुश्मन बन चुके हैं और अब वैम्पायर्स का राजा मार्कस आएगा। और जब मार्कस को पता चलेगा सलीन ने विक्टर को मार दिया है, तब पता नहीं क्या होगा, कौन सी कयामत उन पर बरसेगी। तो दोस्तों, ये था अंडरवर्ल्ड मूवी का पार्ट 1 जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी कई सारी वीडियोस लाता रहूं। और हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।